तो हम शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तरिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हे चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हे चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और अतीव भ्रामक हैं। आपका ना तो कोई कृपा पात्र है, ना ही कोई द्वेष भाजन अर्थात अप्रिय है। लोगों की यह कोरी कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। पतितात्माओं पर भगवान समान रूप से दयालु हैं। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही सदृश प्रतीत होती हैं, किंतु होती हैं दिव्य तथा भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित। निस्संदेह वे अपने भक्तों के पक्षधर माने जाते हैं, लेकिन वे कभी भी पक्ष नहीं लेते। जिस प्रकार सूर्य किरणों से पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि अंधा व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में होकर भी उसे देख नहीं पाता। अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य पक्षपात पूर्वक किरणें बिखेरता है। सूर्य की किरणें सभी के लिए खुली हैं, लेकिन ग्राहकों की क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भगवत भक्ति तो विशेष कृपा प्राप्ति के लिए की जाने वाली चाटुकारिता है। वस्तुतः भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे भक्त शुद्ध व्यापारी नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे विनिमय के लिए सेवा नहीं करता। इसीलिए भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदा खुला रहता है। आर्त तथा गर्जमंद जिज्ञासु या विचारक ही भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए क्षणिक संबंध स्थापित करते हैं। कार्य सिद्धि के बाद भगवान से उनका नाता टूट जाता है। आर्त यदि तनिक भी पवित्र होता है तो वह अपने छुटकारे के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, वह तुरंत ही भगवान से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। यद्यपि भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। शुद्ध तथा अशुद्ध भक्त का यही अंतर है। जो लोग भगवान की सेवा के विरुद्ध रहते हैं, वे निकृष्ट अंधकार में माने जाते हैं। वे आवश्यकता के पड़ने पर भगवान से प्रार्थना करते हैं। वे कृपा के आंशिक भाजन हैं, और जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, वे भगवान की कृपा के पूर्ण भाजन हैं। भगवान की कृपा भगवान की कृपा पात्र पर निर्भर करती है। यह परम कृपालु भगवान पर निर्भर नहीं करती। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपामयी शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं, तो वे मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों पर ही सदय हैं, किंतु ये यथार्थ नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रतीति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता का विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मरने वाले सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाते हैं और मरने वाले को परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से ऊष्मा तथा पर पराबैंगनी किरणों का लाभ होगा। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। ये सोचना गलत होगा कि वे पक्षपात करते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जब ईश्वर अवतार लेता है तो उसके दो मिशन होते हैं। पहला असुरों का विनाश, दूसरा साधुओं अर्थात भगवत भक्तों का उद्धार। साधुनाम शब्द भक्तों का द्योतक है। सांसारिक ईमानदारी या बेईमानी, नैतिकता अथवा अनैतिकता से इसका कोई सरोकार नहीं। भौतिक कार्यकलापों से भी इसका लेना देना नहीं। कभी कभी हम ये सोच सकते हैं कि साधु शब्द भौतिक दृष्टि से अच्छे या नैतिकवान व्यक्ति का सूचक है जो दिव्य पद पर होता है। इसीलिए साधु एक भक्त है, क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति करता है वह भौतिक गुणों से परे होता है। ये सगुणान समतितेतान। भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, परित्राणाय साधुनाम। किंतु भगवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्त भौतिक गुणों को पार कर जाता है। सगुणान समतितेतान। भक्त दिव्य पद पर होता है क्योंकि वह सतो, रजो तथा तमो इन तीनों गुणों के वश में नहीं रहता। यदि साधु का पहले से ही उद्धार हुआ रहता है तो फिर उसके उद्धार की क्या आवश्यकता? ये प्रश्न उठ सकता है। भगवान भक्त का उद्धार करने आते हैं, किंतु भक्त का तो पहले से उद्धार हुआ रहता है। इसीलिए विडंबनम शब्द का इस श्लोक में प्रयोग हुआ है, जो विपर्य प्रतीत होता है। इस विपर्य का उत्तर है कि साधु या भक्त को उद्धार की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो भगवान को आमने सामने देखने के लिए अति उत्सुक रहता है। कृष्ण उसे पदार्थ के पाश से छुड़ाने नहीं आते, क्योंकि उससे वो पहले से मुक्त रहता है। वे आंतरिक इच्छा को तुष्ट करने आते हैं। जिस तरह भक्त सभी तरह से भगवान को तुष्ट करना चाहता है, भगवान भक्त को उससे भी अधिक तुष्ट करना चाहते हैं। अतः यदि भौतिक जगत में प्रेम व्यापार में आदान प्रदान चलता है, तो आध्यात्मिक जगत में इसे ना जाने कितना उन्नत होना चाहिए। एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, साधु मेरा हृदय है और मैं भी साधुओं का हृदय हूँ। साधु सदैव कृष्ण का चिंतन करता है और कृष्ण सदैव साधु अर्थात अपने भक्त का चिंतन करते हैं। इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान चिकीर्षितम अर्थात लीला कहलाता है। ये कृष्ण की लीला है कि वे आते हैं। निसंदेह जब भगवान आते हैं तो उन्हें कुछ कार्य संपन्न करने होते हैं। साधुओं की रक्षा और साधुओं की रक्षा और साधुओं के विरोधियों का संहार करना होता है। किंतु ये दोनों ही कार्य उनकी लीलाएं हैं। भगवान ईर्ष्यालु नहीं है। कभी कभी हम प्रेमवश अपने बच्चों को चपटी आते हैं। इसी तरह जब कृष्ण किसी असुर का वध करते हैं तो ये वध भौतिक ईर्ष्या इसके स्तर पर नहीं होता, अपितु स्नेह के स्तर पर होता है। इसलिए शास्त्रों में उल्लेख आता है कि भगवान द्वारा वध किए गए असुर भी शीघ्र मुक्ति पाते हैं। उदाहरणार्थ, पूतना एक डाइन थी जो कृष्ण को मार डालना चाहती थी। जब कृष्ण छोटे बालक की लीला संपन्न कर रहे थे तो उसने अपने स्तन के अग्रभाग में विष पोता और अपना दूध पिलाने कृष्ण के घर पहुंची। उसने सोचा, जब कृष्ण मेरे चुचुक चूसेगा तो वो तुरंत मर जाएगा। किंतु ऐसा संभव नहीं था। भला कृष्ण को कौन मार सकता है? उल्टे वह स्वयं मार डाली गई, क्योंकि कृष्ण ने उसके चुचुक चूस कर उसके प्राण निकाल लिए। किंतु परिणाम क्या हुआ? कृष्ण ने सोचा कि राक्षसी मुझे मारने आई है, किंतु हो ना हो मैंने इसके स्तन का दूध चूसा है, इसलिए ये मेरी माता हुई। इस तरह पूतना ने आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की माता का पद प्राप्त किया। इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में हुई है, जहां विदुर से उद्धव कहते हैं कि कृष्ण इतने दयालु हैं कि जो डाइन उन्हें विष देकर मार डालना चाहती थी उसे भी उन्होंने अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। उद्धव ने कहा, चूंकि कृष्ण इतने दयालु ईश्वर हैं, अतः उनके अतिरिक्त तो मैं अन्य की पूजा करूं किस अन्य की पूजा करूं? कुंती देवी कहती हैं, ना यस्य कश्चित दयिता। दयित का अर्थ है पक्षपात। कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते। द्वेष्यश्च, और उनका कोई शत्रु नहीं। हम मित्र से तो कुछ वर या लाभ की कामना करते हैं, किंतु शत्रु से हानि की उम्मीद करते हैं। पर कृष्ण इतने पूर्ण है कि ना तो कोई उनको हानि पहुंचा सकता है, ना उन्हें कोई वस्तु दे सकता है। अतएव उनका मित्र या शत्रु कौन हो सकता है? ना उन्हें कोई वस्तु दे सकता है। न यस्य कश्चित दयितो अस्ति, उन्हें किसी की कृपा नहीं चाहिए। वे पूर्ण है। हो सकता है कि मैं अत्यंत गरीब हूं, अतएव अपने मित्र से कुछ कृपा की आशा करूं, किंतु यह इसलिए है क्योंकि मैं अपूर्ण हूं, क्योंकि मैं पूर्ण नहीं हूं, क्योंकि मैं अनेक प्रकार से अपूर्ण हूं। मैं सदैव जरूरतमंद हूं, इसलिए सदैव कुछ मित्र बनाना चाहता हूँ। इसी तरह मैं शत्रु से घृणा भी करता हूँ, किंतु कृष्ण परम है, इसलिए कोई ना तो उन्हें हानि पहुंचा सकता है, ना ही कोई उन्हें कुछ दे सकता है।
तो फिर हम किस हेतु कृष्ण को अनेक सुविधाएं देकर, उन्हें वस्त्र पहनाकर, श्रृंगार करके तथा उत्तम भोजन अर्पित करके मंदिर में उनकी पूजा करते हैं? हमें समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को हमारे द्वारा अर्पित सुंदर वस्त्र, फूल या फल की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि हम ऐसी भेंटें कृष्ण को चढ़ावें तो इससे हमें लाभ पहुंचेगा। इस तरह यह तो कृष्ण की कृपा है कि वे ऐसी भेंटें स्वीकार करते हैं। यदि कोई श्रृंगार करता है तो दर्पण से उसका प्रतिबिंब सजा हुआ प्रतीत होगा। इसी तरह कृष्ण के प्रतिबिंब होने से यदि हम कृष्ण को अलंकृत करते हैं तो हम भी अलंकृत होंगे। बाइबल में कहा गया है कि मनुष्य को ईश्वर के प्रतिबिंब से बनाया गया। इसका अर्थ यह है कि हम ईश्वर की परछाई या प्रतिबिंब हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने स्वरूप के अनुरूप ईश्वर के किसी रूप की कल्पना करते हैं। जो लोग सगुनवाद के मायावाद दर्शन के अनुयायी हैं, वे कहते हैं परब्रह्म निर्विशेष है, किंतु हम पुरुष अपनी ही तरह परब्रह्म को पुरुष होने की कल्पना करते हैं। ये भूल है। और तथ्य तो ये है कि सत्य इसके विपरीत है। हमारे दो हाथ, दो पांव तथा एक सिर होता है क्योंकि स्वयं ईश्वर में यही स्वरूप पाए जाते हैं। हमारा साकार स्वरूप है क्योंकि हम ईश्वर के प्रतिबिंब हैं। इतना ही नहीं, हमें यह भी समझना होगा कि यदि आदि पुरुष को लाभ पहुंचता है तो प्रतिबिंब को भी लाभ पहुंचता है। अतः यदि हम कृष्ण को अलंकृत करते हैं तो हम भी अलंकृत किए जाएंगे। यदि हम कृष्ण को उत्तम भोजन भेंट चढ़ाते हैं तो हम भी उसी भोजन को खाएंगे। जो लोग कृष्ण भावनामृत के मंदिरों से बाहर रहते हैं वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कृष्ण को कितना स्वादिष्ट भोजन अर्पित करते हैं। और चूंकि ये भोजन कृष्ण को अर्पित किया जाता है, अतः हमें इसको खाने का भी अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमें कृष्ण को सभी प्रकार से तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम सभी तरह से तुष्ट हो सकेंगे। कृष्ण को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु वे कृपा पूर्वक इसे स्वीकार करते हैं। जब कृष्ण हमसे शरण आने के लिए कहते हैं, स्वधर्मान परित्यज्य माम एकम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जब कृष्ण हमसे शरण आने के लिए कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं रहता कि उन्हें सेवकों की कमी है और यदि हम उनकी शरण में जाएंगे तो उन्हें लाभ पहुंचेगा। कृष्ण इच्छा मात्र से करोड़ों सेवक उत्पन्न कर सकते हैं, अतः बात ऐसी नहीं है। किंतु यदि हम कृष्ण की शरण में जाएं तो हमारी रक्षा हो सकेगी, क्योंकि कृष्ण कहते हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हम इस भौतिक जगत में बिना किसी आश्रय के कष्ट भोग रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोगों को सड़कों पर बिना उद्देश्य के मटर गश्ती करते देखते हैं। प्रातःकाल जब हम समुद्र के किनारे घूमते हुए निकलते हैं तो हम ऐसे अनेक नौजवानों को वहां सोते या मटर गश्ती करते देखते हैं जो निरुद्देश्य, परेशान तथा विवेक रहित हैं। किंतु यदि हम कृष्ण की शरण ग्रहण करें तो जान सकेंगे कि हमें शरण मिल गई। तब ना तो कोई वह पोह रहेगा, ना हताशा। मुझे नित्य ही तमाम पत्र मिलते रहते हैं जिनमें यह व्यक्त हुआ रहता है कि किस तरह लोगों को कृष्ण भावनामृत में आशा मिली है। इसलिए ये यथार्थ नहीं है कि कृष्ण यहाँ पर कुछ सेवक एकत्र करने के लिए अवतरित हुए। वे तो हमारी लाभ के लिए अवतरित हुए थे। किंतु दुर्भाग्यवश हम कृष्ण के सेवक ना बनकर अन्य अनेक वस्तुओं के सेवक बन रहे हैं। हम अपनी इंद्रियों तथा काम, क्रोध, लोभ तथा मोह जैसी इंद्रियों के सेवक बने हुए हैं। वस्तुतः हाँ, सारा जगत इसी तरह से कर रहा है। किंतु यदि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं तो हम इन इंद्रियों के सेवक नहीं अपितु स्वामी बन सकेंगे। तब हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की सेवा में नहीं लगने देंगे, तभी हमारी रक्षा हो सकेगी। यहाँ पर कुंती देवी कहती हैं, इस भौतिक जगत में आपका प्राकट्य भ्रामक है। हम सोचते हैं कि कृष्ण का कोई मिशन होगा, कुछ प्रयोजन होगा, इसलिए वे प्रकट हुए। किंतु नहीं, वे तो लीलाओं के लिए प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए कभी कभी गवर्नर कारागार का निरीक्षण करने जाता है तो उसे कारागार के सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट मिलती रहती है, अतः उसे वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी वह कभी कभी ये सोच कर जाता है, चलो देखें कि वे लोग कैसे हैं। इसे लीला कहा जाता है क्योंकि वह स्वेच्छा से जाता है, ऐसा नहीं कि वह कारागार के किसी नियम के वश में है। किंतु इतने पर भी कोई मूर्ख बंदी ये सोच सकता है, अरे गवर्नर भी जेल में है, अतः हम बार बार हैं, मैं भी गवर्नर हूँ। धूर्त लोग ऐसा ही सोचते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि कृष्ण अवतार के रूप में आए हैं इसलिए मैं भी अवतार हूँ। अच्छा, अरे गवर्नर भी जेल में है तो हम बराबर हैं, मैं भी गवर्नर हूँ। धूर्त लोग ऐसा ही सोचते हैं। वे कहते हैं चूंकि कृष्ण अवतार के रूप में आए इसलिए मैं भी अवतार हूँ।
इसलिए यहाँ पर कहा गया है न वेद कश्चिद भगवंश कीर्षितम, आपके प्राकट्य तथा तिरोधान के प्रयोजन को कोई नहीं जानता। तवेह मानस्य नृणाम विडंबनम, आपकी लीलाएं भ्रम या मोह में डालने वाली हैं, उनके असली प्रयोजन को कोई नहीं समझ सकता। भगवान की लीलाओं का असली प्रयोजन उनकी स्वतंत्र इच्छा है। वे सोचते हैं चलो देखा जाए। असुरों को मारने के लिए उनके आने की आवश्यकता नहीं रहती। भौतिक प्रकृति में उनके इतने प्रतिनिधि हैं जो उन असुरों का वध कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, प्रबल वायु से वे हजारों असुरों को क्षण भर में मार सकते हैं। ना ही भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनको आने की आवश्यकता है, क्योंकि हर काम वे हर काम इच्छा मात्र से कर सकते हैं, किंतु वे लीलाओं को आनंद उठाने के लिए अवतरित होते हैं। चलो देखा जाए। कभी कभी कृष्ण की इच्छा होती है कि युद्ध लीला का आनंद उठाया जाए। कृष्ण में भी युद्ध करने की इच्छा होती है, अन्यथा हमें ये इच्छा कहाँ से मिली होती? क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, अतः हमारे भीतर कृष्ण के सारे गुणों की अल्प मात्रा पाई जाती है। हम कृष्ण के प्रतिदर्श नमूने हैं। हम में युद्ध करने की इच्छा कहाँ से आती है? ये कृष्ण में पाई जाती है। अतः जिस तरह कभी कभी राजा कुश्ती लड़ने के लिए पहलवान रखता है, उसी तरह कृष्ण जीवों को युद्ध करने के लिए आयोजित करते हैं। पहलवान को राजा के साथ कुश्ती लड़ने के लिए पारिश्रमिक मिलता है। वह राजा का शत्रु नहीं होता, प्रत्युत वह राजा को नकली युद्ध का आनंद प्रदान करता है। किंतु यदि कृष्ण युद्ध करना चाहे तो उनके साथ कौन युद्ध करेगा? यदि कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। यदि राजा नकली युद्ध का अभ्यास करना चाहता है तो वह अत्यंत कुशल पहलवान को लगाता है। इसी तरह कृष्ण किसी सामान्य व्यक्ति से युद्ध नहीं करते, वे अपने किसी महान भक्त से युद्ध करते हैं। क्योंकि कृष्ण युद्ध करना चाहते हैं, इसलिए उनका कोई भक्त उनसे लड़ने के लिए उनके शत्रु के रूप में इस जगत में आता है। उदाहरणार्थ, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान अवतरित हुए। क्या हम ये मान ले कि ये सामान्य जीव थे? नहीं, वे जय विजय नामक महान भक्त थे जो इस जगत में इसीलिए आए क्योंकि कृष्ण युद्ध करना चाहते थे। वैकुंठ लोक में युद्ध करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। तो फिर वे किससे युद्ध करें? इसीलिए वे किसी भक्त को शत्रु के वेश में भेजते हैं, जो उनसे लड़ने के लिए इस भौतिक जगत में आता है। साथ ही भगवान हमें यह शिक्षा देते हैं कि उनका शत्रु बनना लक्ष्य प्रद नहीं है, अतः उनके मित्र बन जाना श्रेयस्कर होगा। इसलिए कुंती देवी कहती हैं, न वेद कश्चिद भगवंश कीर्षितम, आपके प्राकट्य तथा अंतर्धान होने का प्रयोजन कोई नहीं जानता। तवेह मानस्य निर्णाम विडंबनम, आप इस जगत में सामान्य मनुष्य के रूप में हैं, जो कि भ्रम में डालने वाला है। क्योंकि कृष्ण कभी कभी सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, अतः लोगों को उनके कार्यों पर विश्वास नहीं होता, वे उन्हें समझ नहीं पाते। उन्हें आश्चर्य होता है, भला ईश्वर हम जैसे सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? इस तरह यद्यपि कृष्ण कभी कभी सामान्य व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं, किंतु वे वास्तव में वे सामान्य होते नहीं, और जब भी आवश्यकता पड़ती है वे ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भौमासुर ने 16,000 युवतियों का अपहरण कर लिया तो इन युवतियों ने कृष्ण की स्तुति की, इसीलिए कृष्ण उस असुर के महल में गए, उस असुर को मारा और सारी युवतियों को छुड़ाया। किंतु वैदिक प्रणाली के अनुसार यदि कोई अविवाहित युवती एक रात के लिए भी अपना घर छोड़ती है तो उसके साथ कोई व्यक्ति विवाह नहीं करेगा। इसीलिए जब कृष्ण ने युवतियों से कहा कि तुम सभी अपने पिता के घरों को लौट सकती हो, तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि हम अपने पिता के घरों में लौटती हैं तो हमारा भाग्य का क्या होगा? हमें कोई नहीं ब्याहेगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने हमारा अपहरण किया है। तब कृष्ण ने पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? युवती ने उत्तर दिया, हम आपको पति बनाना चाहती हैं। कृष्ण इतने दयालु हैं कि चट से उन्होंने हाँ कर दी और सबों को अंगीकार किया। जब कृष्ण इन युवतियों को अपनी राजधानी में ले आए तो ऐसा नहीं हुआ कि 16,000 पत्नियों को कृष्ण से मिलने के लिए 16,000 रातों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी हो। कृष्ण ने अपना विस्तार 16,000 रूपों में कर दिया। उन्होंने 16,000 महल बनवा दिए और प्रत्येक महल में प्रत्येक पत्नी के साथ वास किया। यद्यपि इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु ये धूर्त इसे नहीं समझ सकते। उल्टे कृष्ण की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं, वह तो बड़ा कामी था, उसने 16,000 युवतियों को ब्याह लिया। किंतु यदि वे कामी हैं तो वे असीम रूप से कामी हैं।
ईश्वर असीम है, 16,000 ही क्यों, 16 लाख से विवाह करके भी संतुष्ट नहीं हो सकते थे। ऐसे हैं कृष्ण। हम कृष्ण को कामी या विलासी होने का दोषी नहीं ठहरा सकते। कृष्ण के ऐसे तमाम भक्त हैं और कृष्ण ने उन सबों पर कृपा दिखलाई है। इनमें कुछ कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं, कुछ उनको पुत्र बनाना चाहती हैं, कुछ मित्र बनाना चाहते हैं, कुछ अपने खेल का साथी बनाना चाहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड में करोड़ों भक्त हैं और कृष्ण को इस सबों को तुष्ट करना होता है। उन्हें इन भक्तों से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु ये उनकी सेवा करना चाहते हैं और भगवान उसका बदला चुकाते हैं। ये 16,000 भक्ति भक्ति ने कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, इसलिए कृष्ण ने हाँ कर दी। इस तरह कृष्ण कभी कभी सामान्य व्यक्ति की तरह भूमिका निभाते हैं, किंतु ईश्वर के रूप में उन्होंने 16,000 रूपों में अपना विस्तार किया। एक बार महर्षि नारद कृष्ण तथा उनकी पत्नियों से भेंट करने गए। उन्होंने सोचा, कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों से विवाह किया है, चलो देखें कि वे इनके साथ किस तरह निपटते हैं। तब उन्होंने देखा कि कृष्ण 16,000 महलों में रह रहे हैं। एक महल में वे अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे, दूसरे में वे अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, अन्य में अपने पुत्रों तथा पुत्रियों के विवाह की तैयारी कर रहे थे। इस तरह 16,000 महलों में वे विविध लीलाओं में व्यस्त थे। इसी तरह अपने बचपन में कृष्ण सामान्य बालक की तरह खेलते कूदते रहे, किंतु जब माता यशोदा ने उनसे मुख खोलने को कहा, जिससे वे ये देख सके कि उन्होंने मिट्टी खाई है कि नहीं, तो उन्होंने अपने मुख के भीतर यशोदा को सारे ब्रह्मांडों का दर्शन कराया। ऐसे हैं कृष्ण। यद्यपि वे सामान्य मनुष्य की तरह क्रीड़ा करते हैं, किंतु अवसर आने पर वे ईश्वर के रूप में अपना स्वभाव दिखलाते हैं। एक अन्य उदाहरण दिया जा रहा है। कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, किंतु जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहा, तो उसे उन्होंने करोड़ों हाथों, पांवों, हथियारों से युक्त अपना विराट रूप दिखला दिया। ऐसे कृष्ण हैं। कृष्ण पूर्णतया स्वतंत्र हैं, उनका ना कोई शत्रु है ना मित्र, किंतु अपने मित्रों तथा शत्रु दोनों के लाभ के लिए क्रीड़ा करते हैं, और जब वे इनमें से किसी एक के लिए भी कर्म करते हैं तो परिणाम वही निकलता है। यही कृष्ण का परम स्वभाव है। हरे कृष्ण। तो यहाँ रुकते हैं हम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।